नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय संबंधी अध्यादेश सिफारिश करने संबंधी प्रशंसा। प्रदेश नंबर 2 सरकार विश्वविद्यालय स्थापना संबंधी 2टा अध्यादेश सिफारिश क्या मंत्रिपरिषद के आई संपन्न बैसार से वीरगंज प्राविधिक विश्वविद्यालय आ कृषि विश्वविद्यालय सप्तरीय स्थापना संबंधी अध्यादेश जारी कर प्रदेश प्रमुख के सिफारिश करबाक निर्णय करने सरकार के प्रवक्ता एवं अर्थमंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह जानकारी दिलें। प्रदेश प्रमुख से अध्यादेश जारी भेल लगते दोनों विश्वविद्यालय स्थापना की बात खुजल। कृषि तथा प्राविधिक संबंधी उच्च स्तरीय जनशक्ति उत्पादन तथा कृषि आ प्राविधिक संबंधी अध्ययन अनुसंधान के समय सापेक्ष व्यापक व्यवहारिक आ स्तरीय बनाव प्रदेश स्तरीय कृषि तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना आवश्यक देखल गेला से नेपाल के संविधान के धारा 202 बमोजिम प्रदेश सभा संचालन में नहीं रहल अवस्था में अध्यादेश सिफारिश किया। जनकपुर धाम में मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना कक संचालन में लाइव चुकल प्रदेश सरकार राजबिराज में कृषि विश्वविद्यालय आ वीरगंज में प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना कर लगल। तहिना प्रदेश सरकार ग्रीन सिटी क्लीन सिटी अंतर्गत पहल चरण में जनकपुर धाम राजबिराज आ वीरगंज में सर सफाई बिजली बत्ती तथा वृक्षारोपण कार्य संचालन करवाक निर्णय से किया गेल प्रवक्ता शाह बतौलें। मंत्रिपरिषद प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विकास निर्माण के काज के प्राविधिक सहित के उच्च स्तरीय टोली द्वारा स्थलगत निरीक्षण कराकर ढिलासुस्ती एवं गुणस्तरहीन काम कर रहल भेटल तो ओहन ठेकेदार कंपनी के बैंक गारंटी जब्त से काला सूची में रखबाक धेर के कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ाओल जबाक निर्णय से किया। डॉक्टर सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी भ्रष्टाचार विरुद्ध आई धनुषा के 17टा स्थानीय तह में मोटरसाइकिल जुलूस प्रदर्शन कलक। जनमत के नेता कार्यकर्ता सब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अंतर्गत धनुषा के कमला नगरपालिका, जनक नंदिनी गांवपालिका, शहीद नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, श्री सोमनाथ नगरपालिका, गणेश मान चारनाथ नगरपालिका लगायत जिला के 17 स्थानीय तह में मोटरसाइकिल जुलूस प्रदर्शन करने पार्टी के धनुषा सहसचिव नवीन पंडित बतौलें। उनके अनुसार पकड़ाव पड़ल अपन नेता कार्यकर्ता की रिहाई आ भ्रष्टाचारी के कार्रवाई की मांग करते जनमत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आई दोसर दिन पालिका स्थानीय मोटरसाइकिल जुलूस प्रदर्शन कलक। उस भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, हमर मांग पूरा कर, हमर कार्यकर्ता की रिहा कर, जनमत पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर सीके राउत जिंदाबाद, भ्रष्टाचारी के कार्रवाई कर जे नारा सब लगौने छल। पिछला बृहस्पति दिन संघीय खानपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुर धामक निमित्त प्रमुख राजेश कुशवाहा ऊपर जनमत पार्टी के कार्यकर्ता जन कार्यवाही के बाद प्रहरी जनमत के 17 गोट नेता कार्यकर्ता के पकड़ाव कर हिरासत में रखने। आम जनता जनमत के कार्यकर्ता प्रमुख कुशवाहा के जन कार्यवाही स्वरूप थाल लगाकर जनकपुर धाम नगर परिक्रमा कराउन। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपा प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दल के नेता जितेंद्र सोनल प्रदेश सरकार चोर रास्ता से अध्यादेश लाइव का संहिता कमजोर बनाव खोजने टिप्पणी कयलनि। प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय स्थापना संबंधी विधेयक अध्यादेश सिफारिश करबाक निर्णय करने लगते नेता सोनल के एहन टिप्पणी आयल। वो प्रदेश सरकार संग बहुमत रहितो प्रदेश सभा के छैल का अध्यादेश मार्फत सरकार संचालन के प्रयास केनाई अलोकतांत्रिक आ गैर संवैधानिक रहल आरोप लगौलें। वो कहलें लोकतांत्रिक विधि अनुसार प्रदेश सरकार संग बहुमत रहल रही तो प्रदेश सभा के बिजनेस से निधक कानून के अपन अनुकूल खेलाची करबाक लेल अध्यादेश लाइव का जनता के भ्रम में बनाब खोजल गए। सरकार अध्यादेश मार्फत सरकार चलाब खोजने ऐसे संहिता संस्थागत नहीं है बरु संहिता के संस्थागत करबाक लेल हाउस में लाइव का प्रक्रिया अनुसार वो अध्यादेश की पारित कर पड़बाक देखल गए। ऐसा संहिता प्रति के उत्तरदायित्व आ सरकार के दायित्व निर्वाह से संहिता संस्थागत है। वो कहलें नेता सोनल संसद स्थगित रहल अवस्था में लाबा लागल अध्यादेश के कार्यान्वयन कयल गेल तो एक कड़ा प्रतिवाद करबाक चेतावनी सेहो दिलनि। प्रदेश के विकास आ सबलीकरण के लेल लोसपा सदैव अग्रसर रहल है। संसद से वो विधेयक विमर्श कर पारित कर पड़बाक में नेता सोनल मांग कयलनि। वो कहलें आपद विपद असहज परिस्थिति या हाउस बजाब नहीं रहला अवस्था में मात्रे अध्यादेश लाओल जाइत अछि। मुदा प्रदेश 2 सरकार संहिता संस्थागत कर पड़बाक समय में उल्टे एखन लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता कानून के
धज्जी उड़ाउने। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ जाति विभेद के मानसिकता के सदा के लिए अंत करे सृजनशील वर्ग के प्रोत्साहन करब आवश्यक रह बताउनु। आइसिंह दरबार में दलित अधिकार सुनिश्चितता के लिए जनप्रतिनिधि के भूमिका विषयक 2 दिवसीय दोसर राष्ट्रीय सम्मेलन से पारित 15 बुंदे घोषणा पत्र ग्रहण करे तो एहन बताउनु। वो विविधता से भरिपूर्ण नेपाली समाज में जाति आ समुदाय विशेष के आधार में विभेद नहीं हुए ताहि में राज्य संवेदनशील रहल स्पष्ट कलन। संविधान से कोनो जाति समुदाय विशेष के आधार में विभेद नहीं करबाक से सुनिश्चितता केला से ओइके पालना आ कार्यान्वयन के लेल राज्य गंभीर रहल हो बतलन। तेना मंत्री खाड़ वर्षा के कारण आयल बाढ़ भूस्खलन पीड़ित के राहत दैत जनजीवन सामान्य बनाब सरकार के ध्यान केंद्रित रहल बताउन छलखे। त्यसको लागि केही सरकारले राहत दिनुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि ठुलै रकम चाहिँ हामीले किसानलाई राहतमा पनि बाँड्नुपर्ने छ। अहिले जुन जाति विभेदका कुराहरू अझै पनि उठिरहेका छन् र हाम्रो संविधानले प्रष्ट यसको चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ। सबै नागरिकहरूको समान अधिकार छ। जातीय आधारमा, लैङ्गिक आधारमा, सांस्कृतिक धार्मिक आधारमा कुनै विभेद गर्नु। सांसद मीन विश्वकर्मा के नेतृत्व में रहल संसदीय प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा आ प्रदेश सभा के सांसद तथा स्थानीय तह के प्रमुख आ उप प्रमुख सहित के प्रतिनिधि मंडल दलित समुदाय की सहभागिता में दलित मैत्री नीति योजना कार्यक्रम आ बजट तर्जुमा करबाक व्यवस्था मिलाब लगायत के बुंदा समेटल गेल सम्मेलन से पारित ज्ञापन पत्र गृहमंत्री खाड़ के बुझन छ। नेपाल में थप 666 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 9,771 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 569 गोट आ 2,249 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 97 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संग नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,04,513 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 11 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 11,372 गोटे कोरोना के कारण जान गुमा चुकल अछि। तहिना थप 622 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,88,630 गोटे ठीक भेल अछि। एखन नेपाल में 10,296 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 217 गोट क्वारेंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के नेता रामनारायण बिडारी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग लगाब सकबाक प्रशस्त आधार आ कारण बनल बताउने छथि। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आई काठमांडू में केने साक्षात्कार में महाअभियोगे लगेबाक भेल तो एमाले सहित के दल निर्णय कर पड़बाक बतौने छथि। न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश आ बाकी न्यायाधीश सब बीच द्वंद्व चलना ई विडंबना के अवस्था रहल वो बतौलन। अपन पार्टी प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग लगाब बारे में एखन कोनो विमर्श नहीं केने उनकर कहब अछि। तहिना कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य गोविंद भट्टराई अपन पार्टी प्रधान न्यायाधीश जबरा के एखन धरि कांग्रेस राजीनामा नहीं मांगने स्पष्ट कलन। न्यायालय के पुनर्संरचना के बात उठाव के कारण प्रधान न्यायाधीश मात्र नहीं भक सब न्यायाधीश राजीनामा देव पड़बाक बतौलन। तहिना नेकपा एमाले के स्थायी कमिटी सदस्य केशव बड़ाल अपन पार्टी प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग लगेबाक या राजीनामा मांगे के पक्ष में नहीं रहल स्पष्ट केना छलखे। प्रमाणित भएको देखिएमा त्यो 11 जनाको समितिले संसदलाई सिफारिस गर्छ। त्यो सिफारिस भएपछि 1/4 सदस्य 25 जना सांसदहरूले प्रस्ताव कम्तीमा 1/4 सदस्यले प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। यसरी महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधान अनुसार नियुक्ति भएको संविधान अनुसार जान्छु भन्ने कुरा हो भने यता जान्छ। राजीनामा दिनुहोस् म किन भन्दिनँ भने यो राजनीतिक कुरा हो। राजीनामा दिनु भनेको कानुनी कुरा हो, यो संवैधानिक कुरा हो। महाभियोग लगाउने भनेको संवैधानिक कुरा हो, कानुनी कुरा हो, संसदको कुरा हो र हाम्रो संविधानले विशिष्ट व्यवस्था गरे। बमोजिमको संसदीय सुनवाईको व्यवस्था, महाभियोगको व्यवस्था संविधानको हाम्रो राम्रो व्यवस्था हो। त्यही व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर दलहरूले निर्णय गर्छन्। अहिले न्यायकर्मीहरू जागेका छन्, न्यायकर्मीहरू सहितका चाहिँ कानुन व्यवसायहरू जागेका छन्
र त्यसैमा जिन्दगी बिताएकाहरू जागेका छन् र यस्तो घटना नेपालमा आश्रममा भएको पनि थिएन। संसारको विरलै त्यस्तो वो आजुक अवस्था में पहुंचबाक लेल के बाध्य बनलक ई मुख्य विषय रहल से टिप्पणी कलन। संविधान के फाड़ कर एमाले के समाप्त कर केहू भी करे वाला काम ई बीच में रहल वो बतौन छ। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा के नेतृत्व में सरकार गठन के लेल परमादेश जारी करे वाला न्यायाधीश के राजीनामा कर सुझाव दिले। आज पार्टी कार्यालय भवर महल से एमाले के पालिका अधिवेशन के वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते अध्यक्ष ओली पाकिस्तानी शैली में परमादेश जारी करे वाला सबके राजनीति में देव प्रभाव बतौने ओली नागरिक न्याय के लिए भरोसा करे वाला ठाम अदालत के विवाद आ तमाशा के ठाम नहीं बनाब आग्रह से कलन। ओली बार आ वकील संसद विघटन के समय बार आ वकील इजलास तक वाला काज करने आरोप लगबे कतौ नहीं भेल आधार में राष्ट्रपति के परमादेश जारी कल गेल जिक्र कलन। एमाले अध्यक्ष ओली वर्तमान पूर्ण रूप में असफल भेल दावी कलन। विकास निर्माण के लिए वर्तमान सरकार नहीं बनल है वो अपन व्यक्ति नियुक्ति करबाक आ कर्मचारी के सरुआ आतंक मचावे के काज कहने धारणा रखलें। वो व्यवस्थापिका प्रभावकारी ढंग से आगा बढ़ नहीं सकल आ निष्प्रभावी आ पक्षपातपूर्ण रहल आरोप लगौने छलखेन। बारले इजलास गठन गर्ने, अधिवक्ताले इजलास गठन गर्ने जस्ता खालका अभ्यास। म कानुन व्यवसायी होइन, कानुन व्यवसायी नभएको हुनाले कानुन व्यवसाय गर्नेले त कानुन त बुझ्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ, संविधान त देख्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। संविधानमा हुँदै नभएको राष्ट्रपतिका अधिकारहरूमाथि दावा बोलेर 24 घण्टाभित्र यति घण्टा यति बजेभित्र यस्तो ढङ्गले राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्ने कुल पक्ष आयो। कुल ओली जनता के चाहने एमाले के चाहना रहल कहे एमाले एकताबद्ध बनल संदेश जनता बीच पहुंचनाई एखनुक आवश्यकता रहल उल्लेख कलन। ओली संविधान लोकतंत्र आ गणतंत्र की रक्षा करे वाला पार्टी एमाले मात्र रहल दावी केने छलखिन। ओली व्यक्तिगत स्वार्थ गुटगत स्वार्थ से बच कर आगा बढ़ कार्यकर्ता सबके आह्वान सेहो कलन। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ बाढ़ भूस्खलन लगायत के प्रकोप के बाद के उद्धार लगायत के काज में सुरक्षा निकाय बाहेक अन्य सरोकार वाला निकाय की भूमिका प्रति असंतुष्टि व्यक्त कलन। गृह मंत्रालय के योजना में आई ललितपुर में कल गेल विपद व्यवस्थापन संबंधी नीतिगत परामर्श बैसार में गृहमंत्री खाड़ प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण आ प्रकोप बादक उद्धार लगायत व्यवस्थापन के काज में सुरक्षा निकाय बाहेक के निकाय की भूमिका संतोषजनक नहीं रहल बतौने छथि। विपद के उद्धार लगायत के काम में नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी और नेपाल प्रहरी के जल्दी से जल्दी जुटे आयल मुदा अन्य निकाय सब ढिला सुस्ती करते आयल उनकर कहल। वो विपद के बाद तत्काल राज्य के उपस्थिति जनता के अपेक्षा होते आयल कहे पूर्वाधार निर्माण में संबंधित निकाय बीच समन्वय हो प्रभाग धारणा से रखलन। त्यहाँ जनताको चाहना के हुन्छ भने यो विपदमा तत्काल चाहिँ राज्य आओ, तत्काल चाहिँ नि हाम्रो घरबारको व्यवस्था हो, तत्काल चाहिँ नि हाम्रो उद्धार हो, तत्काल हामीलाई राहत दियो, तत्काल चाहिँ तपाईँलाई बाटोको चाहिँ तपाईँलाई सुनिश्चित हो। मान्छे त हिँड्नु पर्यो, बिरामी बोक्नु पर्यो, खाद्यान्न बोक्नु पर्यो, औषधि बोक्नु पर्यो, लत्ता कपडा बोक्नु पर्यो। अब बनाउने निकायले चाहिँ नि अरू नियमित रेगुलर काम गर्दा गर्दै पनि त्यहाँको जनशक्ति त्यहाँ पुगेर पनि गर्नुपर्ने भयो। अब हाम्रो जस्तो चाहिँ नि बजेटको चाहिँ सीमा भएको मुलुकले अब फेरि चाहिँ स्ट्यान्ड बाई फोर्स राख्दा कति राख्नु, जहाँ जहाँ चाहिँ यो प्राकृतिक विपदले समस्या पुरा हुन्छ, खानेपानीमा पुरा होला, बाटोमा पुरा होला, कति चाहिँ तपाईँलाई बगाउला। तर त्यसको लागि स्ट्यान्ड बाई चाहिँ प्राकृतिक चाहिँ फोर्स राख्न हाम्रो आर्थिक ल्याकतले सकिन्छ कि सकिँदैन। नसक्ने व्यवस्था गर्नु के पर्यो भन्दाखेरि रेगुलर चाहिँ नि स्ट्रक्चरबाटै काम गर्नु पर्यो, त्यसलाई गराउनु पर्यो।
नियमित स्ट्रक्चरबाट काम गराउने क्रममा त्यो खालको सोच प्राकृतिक विपद से क्षति होवाला क्षेत्र में तैयारी अवस्था में प्राविधिक राख से हो समस्या होता जिकिर कहने छलखे। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले पर्यटन क्षेत्र के सुधार कर नहीं सकल तो अपने पद में नहीं बेसब उद्घोष करें। पर्यटन बोर्ड काठमांडू में आयोजना करने स्वागत कार्यक्रम में अपना के पार्टी विश्वास कर सरकार में पठाने कहे पर्यटन क्षेत्र के सुधार कई के देखाब आ काज कर नहीं सकली तो पद में नहीं बेसब उद्घोष करें। वो एखन अपने परीक्षा में रहल आ उत्कृष्ट नतीजा लाइव के देखाब से बतौलन। नेपाल एयरलाइंस के रौदा में सुखा कर राख के नीति अब सहन नहीं है वो बतौलन। वो निजी एयरलाइंस के पोषक के काम भेल कहे अब नेपाल एयरलाइंस के सुधार कर देखाब धारणा रखलन। अपने आयल 48 घंटा भीतरे वायु सेवा निगम के आंदोलन फिरता करावा सफल भेल कहे वो कर्मचारी की मांग अनुसार नया अध्यक्ष नियुक्ति करने बतौलन। मंत्रियालय सीमित स्रोत आ साधन के बीच सुधार के काम कर देखाब जिकिर केलन। माधव कुमार नेपालले मलाई सिफारिस गरेर म यो ठाउँमा आएको छु र म तपाईहरुलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भन्दा छातीमा हात राखेर भन्न चाहन्छु तपाईहरुको हरेक पीडा हरेक तपाईहरुको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि म मेरो मन्त्रालयका सचिव र अरु कर्मचारी साथीहरु हामी मिलेर यो समस्या समाधान गर्न हामी लाग्छौं। यदि मैले एमा समाधान गर्न सकिन भने अघि एउटा मित्रले भन्नुहुन्थ्यो परीक्षा दिँदाखेरि 32 नम्बर ल्याउनु पर्यो। म 100 मा मिनिमम डिस्टिंक्सन म ल्याउन चाहन्छु। यदि त्यो मैले ल्याउन सकिन भने यो चेयरमा बस्ने मेरो कुनै अधिकार हुँदैन, म यहाँ बसी पनि राख्दैन। आफ्नो नेपाल एयरलाइन्स को जहाजलाई कार्यक्रम में सरोकारवाला निकाय के प्रतिनिधि सब कोरोना के कारण देखल गई समस्या के बारे में जानकारी करबैत समाधानक लेल आग्रह केने छ। नेपाली कांग्रेस अगहन मसांत भीतर पार्टी के महाधिवेशन संपन्न कर जका कार्यतालिका मिलाब निर्वाचन समिति के निर्देशन दिलक है। सिंहदरबार स्थित कांग्रेस संसदीय दल के कार्यालय में निर्वाचन समिति सहित बैसल कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैसार से अन्य अधिवेशन समय में संपन्न हो जका अगहन मसांत पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन संपन्न करबाक लेल आवश्यक कार्यतालिका बनाब निर्देशन दिलक है। बैसार से छठ के बाद बाकी रहल जिला के अधिवेशन संपन्न करबाक निर्णय कहने। बैसार के बाद कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल अगहन भित्रे महाधिवेशन कर जका संपूर्ण कार्यतालिका बनाब निर्वाचन समिति के निर्देशन देने बतौलन। वो अगहन भीतर महाधिवेशन संपन्न कर जका कार्यतालिका बनाब पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा निर्देशन देने से जानकारी करौलन। कार्यतालिका में हेरफेर कर महाधिवेशन तैयारी के लिए केंद्रीय कार्य समिति बजाब से मांग कल गई वो बतौलन। पौडेल न्यायालय में बनल असहज परिस्थिति चिंताजनक रहल से बताउने छलखेन। आइसकेको छ र 9, 10, 11, 12 मङ्सिरमा केन्द्रीय अधिवेशन र चुनाव गरिसक्नुपर्ने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रदेशको गरिसक्नुपर्ने सबै कार्यतालिका आएको छ। अब तल त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर तपाईहरुले यो शीघ्र कसरी हुन्छ चुनाव गराउने व्यवस्था तपाईहरुले मिलाउनुस् एउटा कुरा। अर्को कुरा के भनेदेखि यसमा अलिकति कार्यतालिका केही कुराहरुमा चाहिँ सानोतिनो हेरचाह गर्नु पर्यो भने कार्य समितिले बनाएको हो। तैना कांग्रेस उपसभापति बिमले निधि निर्वाचन कार्यतालिका बारे में विमर्श भेल आ अगहन भीतर महाधिवेशन संपन्न हो जका निर्वाचन की कार्यतालिका बनाब अधिकार दिल गेल जानकारी दिलन। निर्वाचन समिति के आग्रहमा यो पदाधिकारीहरुको बैठक भएको थियो र सभापतिजीले यो मङ्सिर मसान्तमै भित्र नै राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने गरी को निर्वाचन समितिले सम्पूर्ण अधिकार तपाईलाई अधिकार हामी दिएका छौं। तपाईहरुले कसरी गर्ने कुरामा त्यसैगरी अबदेखि अब बाँकी जिल्लाहरूको छठपछि अब यो दीपावली छ, भाइटिका आउँछ, छठ हुन्छ। कांग्रेस आगामी अगहन 9 गते से 13 गते धरि केंद्रीय महाधिवेशन करबाक मिति तोकलक अछि। मुदा कांग्रेस के निचका तह के अधिवेशन होबऽ नहि सकला पर महाधिवेशन अगहन के अंतिम हफ्ता मात्रे हेबाक संभावना बढ़ल अछि। नेपाल बार एसोसिएशन के सलाहकार समिति विचार में अधिकांश प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा की राजीनामा मांग आ नहीं दिलक तो देशव्यापी आंदोलन करबाक कार्यक्रम कर कार्य समिति के सुझाव दिलक अछि। आवेदन समिति विचार में प्रधान न्यायाधीश के सीधा राजीनामा मांग आ
राजीनामा नहीं दिलक तो देशभर के अदालत के इजलास बहिष्कार कर सुझाव दिलक है। वरिष्ठ अधिवक्ता शंभु थापा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पद में रहल धरि सर्वोच्च में बहस बहिष्कार करबाक बतौलन। वो प्रधान न्यायाधीश जबरा राजीनामा देव परबाक आ वो कहने गलत काम के छानबीन हो परबाक अपना सबकी मांग रहल बतौलन। प्रधान न्यायाधीश न्यायालय में संपादन करने बात सब न्याय संबद्ध नहीं रहल है। कार्य क्षमता के बारे में अपने सब धारणा व्यक्त करने वो बतौलन छल। छेद विच्छेद हुने होइन र गम्भीर तपाईँको चाहिँ दिशाबाट न्याय चाहिँ विचलित हुने अवस्थामा सबै कानुन व्यवसायहरू पुग्नु भएको छ र यसमा कुनै राजनीतिक दलले उठाएको कुरा पनि होइन, हामीहरू आफैले मूल्याङ्कन गरेको, हामीले मूल्याङ्कन गरेको पनि होइन। प्रधान न्यायाधीश आफैले माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको प्रतिवेदनले अहिले आइपुग्दाखेरिको अवस्थामा न्यायाधीशलाई नै बिचौलिया राखिएको छ भन्ने शब्द पनि त्यहाँ प्रयोग भएको र बिचौलिया लगायत समाप्त गर्नुपर्ने र नियुक्ति भएका जुन न्यायाधीश छन् तिनीहरू समेतलाई पुनरावलोकन गरेर पुनर्नियुक्ति भनेका छैनौँ, पुनरावलोकन गरेर केही चाहिँ बिदाबारी गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्नहरू परेको कारणले गर्दाखेरि र पेशी व्यवस्थापन त अब सामान्य कुरा। बार के सलाहकार समिति में पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष आ महासचिव रहल। नेकपा एमाले के उप महासचिव विष्णु पौडेल आगामी चुनाव के बाद देश एमाले में बनत बतौने छथि। रूपन्देही में बुटबल उपमहानगर पालिका कमिटी के प्रथम नगर अधिवेशन के उद्घाटन करे पौडेल आपके तीनों तह के चुनाव में नेकपा एमाले बहुमत प्राप्त करबाक आ देश एमाले में बनत बतौने छथि। वो एमाले करे चुनाव लड़कर स्थानीय तह एवं प्रदेश आ संघीय संसद में 60% से बेसी नतीजा लावत बतौलन। पौडेल एमाले से स्वार्थी पद के लालची सब बहरेला के बाद पार्टी आरो शक्तिशाली बनल बतबे 2-4 गोट बहरा का पार्टी के कोनो असर नहीं पड़ल स्पष्ट कलन। निर्वाचन रोक्ने ताकत सरकारसँग छैन। केही दिन अघिपछि संविधान संविधानको व्यवस्थाको सिरानी हालेर तर निर्वाचन त हुन्छ। जब निर्वाचन हुनेछ त्यो निर्वाचनले नेकपा एमाले के भन्छ, कम्तीमा पनि 60% भन्दा बेसी स्थानीय तहहरूमा मेयरहरूमा उपमेयरहरूमा वडा अध्यक्ष वडा सदस्यहरूमा हामीले चाहिँ चुनाव जितेका पालिका गाउँपालिका वडा अध्यक्षमा सदस्यमा हामीले चुनाव जितेका 60% भन्दा बेसी। नेकपा एमाले एकैसँग 60% भन्दा बेसी मेयर हुनेछन्, उपमेयर हुनेछन्, 60% भन्दा बेसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हामीले चुनाव जिताएका छौँ। नेपाली कांग्रेसको सभापतिको शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीको चाकरी गरेर सिरौनी गरेर अध्यादेश हामी एमाले फुटाउँछौँ। अहिले विद्यमान कानुनको आधारमा एमाले फुटाउने ताकत हामीसँग भएन। त्यसले गर्दाखेरि अध्यादेश ल्याइदिनु पर्यो। हामीसँग जति सिट हाम्रो देश जो ताकत हो तदनुरूपको अध्यादेश ल्याइदिनु पर्यो। हामी एमाले फुटाउन चाहन्छौँ भनेर अध्यादेश ल्याउन लगाएर अध्यादेशका माध्यमबाट पार्टी फुटाउने कोसिस गरे, संसदीय दल विभाजित गर्ने कोसिस गरे। तर पौडेल एमाले के सिंहदरबार दिस देखबाक फुर्सत नहीं रहल बतबे नेपाली जनता पार्टी के नीक जका चिल्ला सा चुनाव के बाद बहुमत के सरकार निर्माणक लेल एमाले के रोक के ताकत ककरो संग नहीं रहल जिक्र कलन। नेपाल के राष्ट्रीय स्वाधीनता स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता ऊपर के प्रहार रोक संपूर्ण नेपाली एकजुट होब पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद आह्वान केलक। आज काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करित परिषद राष्ट्र राष्ट्रीयता के सुरक्षा कर आम नेपाली के एकजुट होबा आग्रह केलक। कार्यक्रम में पूर्व डीआईजी रमेश खरेल नेपाल के भूटानी ढांचा में ल जाए भारत निरंतर कर रहल प्रयास और नेपाली जनता के सार्वभौम सत्ता ऊपर सब दिन खेलित रह वाला भारत की मनसाय कायम रहल बतौलन। भारत संग मैत्रीपूर्ण संवाद से समस्या के समाधान खोजे प्रभाग से वो बतौलन। राष्ट्रीयता बचा कर राख कूटनीतिक निकाय आ गृह प्रशासन के चलाक हो प्रवाक जनबे वो पूर्व सुरक्षा निकाय मात्र नहीं भक हरेक नेपाली में राष्ट्रीयता जगह प्रवाक समय आब चुकल बतौलन। तेना कार्यक्रम में बजट पूर्व जनरल डॉक्टर प्रेम सिंह बस्न्यात विकास के नाम में एमसीसी लावा लागल आरोप लगलन। सार्वभौम स्वतंत्रता और स्वाधीनता के पीछे के भूटानी मॉडल के राज संस्था आवश्यक नहीं रहल उनकर कहब रहल छल। लिडरशिप पोलिटिकल लिडर्स इंडियनहरु के सोच्नु भएको छ
गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सुरक्षा कर्मी, तपाईँका प्रमुखहरू, ठुला पदाधिकारीहरू, तपाईँको देशको एउटा राजदूतले के यस्तो किताब गएर दिल्लीमा गएर के लन्च गर्न सक्छु होला? तैना कार्यक्रम में सामाजिक अभियंता राजेंद्र केसरी नेपाल कहियो ककरो गुलाम नहीं रहल कहे राष्ट्रीयता के सवाल में प्रश्न उठाओ तो पूर्व सुरक्षाकर्मी कुनो हालत में चुप नहीं बैसत बताने छलखें। देश टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एक हम प्रमुख विदा दिए देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।